Assalamualaikum, my name is Dr. Samia Jamil. Today we will talk about the EPCOR score which is used to evaluate the newborn. अब हम देखते हैं कि EPCOR score होता क्या है. It is an objective method of evaluating the newborn. अब it is calculated at 1 minute and then at the 5 minute after birth. ये इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए. इसे हम 1 मिनट पे देखते हैं और उसके बाद 5 मिनट पे देखते हैं आफ्टर बर्थ. फिर नेक्स्ट है एपकॉर स्कोर टेबल. ये हमारे पास एपकॉर स्कोर का क्राइटेरिया है. एपकॉर स्कोर बेसिकली एक निमोनिक है जिसमें ए शो करता है हमारे पास अपीयरेंस को, पी शो करता है पल्स को, जी शो करता है ग्रिमिस को और ए शो करता है एक्टिविटी को और आर शो करता है रेस्पिरेशन को. अब हम देखते हैं कि हम इसे काउंट किस तरह से करते हैं. अब फॉर एग्जांपल इसका जो क्राइटेरिया ये है 0, 1 एंड 2. ये हमारे पास इसका क्राइटेरिया है. अब इसमें जो 2 है ये वो नंबर है अगर फॉर एग्जांपल बेबी का कोई भी अपीयरेंस की बात करेंगे, पल्स की बात करेंगे, तो अगर वो बिल्कुल ठीक होगी तो हम इसका नंबर 2 काउंट करेंगे. अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से बेबी की ये अपीयरेंस वगैरह को काउंट करते हैं. अब इसमें अगर फॉर एग्जांपल हम अपीयरेंस से स्टार्ट करें, ए फॉर अपीयरेंस, तो अगर बेबी जो है वो फुली पिंक है, क्योंकि नॉर्मली एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो पिंक होता है, तो हम इस स्कोर को 2 काउंट करेंगे. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उसके हैंड्स जो हैं वो ब्लू हैं और पाँव जो हैं वो ब्लू हैं तो हम इसे 1 काउंट करेंगे. और अगर बेबी फुली ब्लू है या पेल है तो उसे हम 0 काउंट करेंगे. फिर जब हम पल्स की बात करते हैं तो पल्स जो है वो नॉर्मल बेबी जब पैदा होता है उसकी 120 टू 160 बीट पर मिनट के दरमियान होती है, नॉर्मल होती है. तो अगर फॉर एग्जांपल मोर देन 100 पल्स आ रही होगी तो इसे हम काउंट करेंगे कि उसका स्कोर 2 है. और अगर लेस देन 100 आ रही होगी तो 1 होगा उसका स्कोर. और अगर एब्सेंट होगी, 0 होगी, तो हम इसका जो क्राइटेरिया उसे भी 0 काउंट करेंगे. उसके बाद है हमारे पास ग्रिमेस. ये होता है रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी. अब इसमें हम क्या करते हैं कि कोई कैथेटर लेके या तो बेबी की नोज़ में डालते हैं उसे या ओरोफेरेंक्स में डालते हैं. अगर फॉर एग्जांपल फौरी तौर पे बेबी कफ या स्नीजिंग शो करता है तो मतलब हमारे पास स्कोर अगेन 2 आएगा इसका. और अगर ग्रिमेस शो करता है, मतलब ग्रिमेस का मतलब है वो थोड़ी इरिटेबिलिटी शो करता है, थोड़ा नॉइज़ी हो जाता है, तो हम 1 स्कोर काउंट करेंगे. और अगर फॉर एग्जांपल ग्रिमेस एब्सेंट है, वो कोई मूवमेंट भी शो नहीं करता, कोई ऐसा साइन शो नहीं करता कि वो इरिटेबल हो रहा है, तो 0 स्कोर लेंगे हम. फिर हम एक्टिविटी देखते हैं. एक्टिविटी में क्या है कि बेबी जो होता है ना, नॉर्मली जब पैदा होता है तो उसके जो टांगे और बाजू होते हैं वो फुली फ्लेक्स्ड होते हैं. और साथ अगर वो एक्टिव मोशन शो कर रहा है और फुली फ्लेक्स्ड हैं तो हम स्कोर 2 लेंगे. और अगर सम एक्सट्रीमिटी फ्लेक्शन है, थोड़ी फ्लेक्शन है, थोड़ी एक्सटेंशन है, तो हम उसे लेंगे स्कोर 1. और अगर फॉर एग्जांपल लिम्प है, मतलब कि वो फ्लेक्स नहीं है, वो बिल्कुल इजी लाइंग है, तो हम उसे 0 काउंट करेंगे. और या वो कोई एक्टिविटी शो नहीं कर रहा. तो लास्ट पे हम देखेंगे इसमें रेस्पिरेशन को. रेस्पिरेशन अगर फॉर एग्जांपल वो स्ट्रॉन्ग क्राई शो कर रहा है पैदा होने के बाद तो उसकी रेस्पिरेशन बिल्कुल नॉर्मल है, उसे हम 2 काउंट करेंगे. और अगर वीक क्राई है या हाइपोवेंटिलेटिंग है तो हम 1 काउंट करेंगे. और अगर फॉर एग्जांपल एब्सेंट है रेस्पिरेशन तो हम 0 काउंट करेंगे स्कोर को. अब आगे हम फर्दर कैलकुलेट कर लेंगे. अगर फॉर एग्जांपल अपीयरेंस का स्कोर हमारे पास 2 आया है, पल्स का स्कोर हमारे पास लेस देन 100 था, 1 आया है. और ग्रिमिस का स्कोर हमारे पास अगेन 1 आया है. ये हम एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं. एक्टिविटी सही है, 2 आ गई है हमारे पास. और लास्ट पे रेस्पिरेशन भी ठीक है, वो भी हमारे पास 2 आ गई है. अब हम इस सारे स्कोर को कैलकुलेट करते हैं. 2 ये था, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल स्कोर हमारे पास 8 हो जाएगा. इस तरह से हमने इसका ये क्राइटेरिया निकाल के इसका टोटल स्कोर काउंट करना होता है. फिर हम फर्दर देखते हैं कि स्कोर किस तरह से हम देखते हैं कि ठीक है या नहीं. अब हमने स्कोर कैलकुलेट किया और 0 to 3 के दरमियान आ रहा है तो बच्चा जो है वो स्फेयर डिप्रेशन में है, मतलब वो बहुत बुरी हालत में है. और अगर फॉर एग्जांपल स्कोर 4 to 6 के दरमियान आ रहा है तो माइल्ड डिप्रेशन. और अगर 7 to 10 के दरमियान आ रहा है तो नो डिप्रेशन, बेबी इज़ ओके. ये हमारे पास नॉर्मल स्कोर जो है वो 7 to 10 के दरमियान होना चाहिए, यानी 7 से ज़्यादा होना चाहिए. फिर फर्दर हम देखते हैं कि एपकॉर स्कोर एट 1 मिनट. ये इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि एपकॉर स्कोर को हम हमेशा 1 मिनट पे देखते हैं. और टेल्स अस अबाउट द कंडीशन ऑफ न्यूबॉर्न. इट डज़ नॉट इंडिकेट द नीड फॉर रिससिटेशन. ये नॉर्मल स्कोर होता है 1 मिनट पे. और हम देखते हैं अगर बेबी ठीक है तो कोई मसला नहीं है. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 1 मिनट का स्कोर जो है वो लेस देन 7 आ रहा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे कि एपकॉर स्कोर अगेन चेक करेंगे 5 मिनट पे और इफेक्टिवनेस देखेंगे नियोनेटल रिससिटेशन की. क्योंकि अगर स्कोर 1 मिनट पे कम आएगा तो हम फौरी तौर पे कोई ना कोई रिससिटेशन वाला प्रोसेस करेंगे. तो फिर हम अगेन 5 मिनट पे देखेंगे कि नियोनेटल रिससिटेशन क्या है. और अगर फॉर एग्जांपल
फिर भी 5 मिनट पे लेस देन 7 आ रहा है हमारे पास एप का स्कोर, तो हम एवरी 5 मिनट बाद काउंट करेंगे अप टू 20 मिनट एप का स्कोर को। लास्ट पे वो कहता है कि अगर परसिस्टेंटली लेस एपगार स्कोर शो हो रहा है तो इसमें मॉर्टेलिटी के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं न्यूबॉर्न में। न्यूबॉर्न में आपने याद रखना है कि एपगार स्कोर 7 से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, 7 to 10 के दरमियान होना चाहिए, ये नॉर्मल होता है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इससे कम आ रहा है न्यूबॉर्न का एपगार स्कोर, तो फौरी तौर पर आपको कंसल्टेंट को बताना चाहिए। Thank you so much. If you have any query, you can ask me any question in comments. Like, subscribe and share my video.